अस्सलामु अलैकुम अहबाब, तवक्को है कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं शहज़ाद इकबाल आपसे आपके यूट्यूब चैनल चेजिंग सक्सेस के तवज्जुह से मुखातिब हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उबैदुल्ला साहब। आप हाफिज़ हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं और इन दिनों गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज विहाड़ी में अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर उबैदुल्ला साहब ने 2017 में पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में इस्लामियात के मज़ामीन में पब्लिक सर्विस कमीशन को टॉप किया है। तो अब हम चलते हैं उबैदुल्ला साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि आपने किस तगोदौ के बाद इस कामयाबी का सेहरा अपने सर सजाया। सर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अपनी गुनागून मसरूफियात से। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल के तवज्जुह से मुखातिब होने का। जी सर। सर क्या आपने पब्लिक सर्विस कमीशन टॉप करने से पहले भी किसी पोजीशन को आपने नाम किया, या यानी पूछने का मतलब ये है कि आप अपने पूरे तालीमी सफ़र में कैसे तालिब इल्म के रहे? मेरा जो तालीमी सफ़र है वो सारा मदारिस में मुकम्मल हुआ, दीनी मदारिस में मुकम्मल हुआ। मैं कुछ अर्सा मुल्तान में पढ़ता रहा, फिर मेरे जो शहादतुल आलमिया है उसकी तकमील मैंने कराची जामिया दारुल उलूम कराची जो मशहूर मदरसा है वहाँ जाकर की। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के से मैंने यानी दौरे हदीस उनके मदरसे में मुकम्मल किया और उनसे सही बुखारी पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तालीमी सफ़र में एक अच्छे तालिब इल्मों में शुमार होता रहा और कई दफ़ा मैंने पोजीशनें भी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पंजाब में भी जब मैं पढ़ता रहा तो कभी टॉप भी किया, कभी सेकंड थर्ड पोजीशन भी आई। फिर जामिया दारुल उलूम कराची चला गया तो वहाँ तो बड़ा मदरसा है तो कंपटीशन कम ज़्यादा होता था, तो इसलिए वहाँ आलिम के कोर्स में तो मैंने कोई पोजीशन नहीं ली। उसके बाद मैंने वहाँ 3 साल मुफ्ती का कोर्स किया। जामिया दारुल उलूम कराची का मुफ्ती का कोर्स पूरे पाकिस्तान में एक मुमताज़ और बेहतरीन समझा जाता है, लेंथी भी है सबसे ज़्यादा, और इस एतबार से भी सबसे अहम है कि वहाँ पूरे पाकिस्तान के टॉप के मुफ्तियान इकराम हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब खुद मौजूद हैं जो एक इंटरनेशनल शख्सियत हैं। तो मैंने वहाँ 3 साल तखस्सुस किया, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई इम्तिहानों में टॉप करता रहा या पोजीशन लेता रहा, सेकंड थर्ड पोजीशन लेता रहा। तो मजमूई एतबार से मैं एक यानी अच्छे तालिब इल्मों में रहा तालीमी एतबार से। माशाअल्लाह। अच्छा सर, 17 में पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और उनके लिए कितनी सीटें मुख्तस थीं इस्लामियात के सब्जेक्ट में? मैं इससे पहले ये बता दूँ, मेरी ये दूसरी अटैम्प्ट थी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। मैं इससे पहले 2015 में भी मैंने कोशिश की थी और उसमें भी रिटन टेस्ट मैंने क्लियर किया था 2015 में भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इंटरव्यू में इतना अच्छा नहीं हुआ इंटरव्यू, और जिसकी वजह से मैं 2015 में ये लेक्चरार के तौर पर सिलेक्ट नहीं हो सका। फिर 2017 में मेरी सेकंड अटैम्प्ट थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान उन गलतियों से जो मेरे इंटरव्यू के दौरान, पहले इंटरव्यू के दौरान, ये पहले अटैम्प्ट के दौरान जो कमियां रह गई थी, कोताहियां रह गई थी, मैंने वो समझ ली, सीख ली। और इस दौरान मैंने अपना एमफिल भी कोर्स वर्क तकरीबन कंप्लीट कर लिया कराची यूनिवर्सिटी से 2015 और 17 के दौरान। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रिटन टेस्ट 2017 में भी मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से पास किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। इंटरव्यू जो लेने वाले थे वैसे भी बड़े कोऑपरेटिव थे, जो हमारे इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन थे,
और मतलब बड़ा एक रिलैक्स मूड में उन्होंने इंटरव्यू लिया। उसकी वजह से यानी एक कॉन्फिडेंस मिला और मैंने अच्छे जवाबात दिए जिससे वो मुतमईन हुए और इंटरव्यू में मेरे अच्छे नंबर आए। तकरीबन 92 नंबर दिए उन्होंने मुझे इंटरव्यू में माशाअल्लाह। तो जिसकी वजह से और इसके साथ चूँकि मदरसे की मेरी जो तालीमी कारकर्दगी थी उसमें हमेशा मैं यानी A1 ग्रेड लेता रहा अक्सर, तो इसलिए मेरे जो इसके तालीमी सर्टिफिकेट के नंबर थे वो भी अच्छे थे। तो इन दो वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो मेरिट बना उसमें मैंने अल्लाह के फजल से टॉप किया 2017। अच्छा सर, लेक्चरशिप की तैयारी के दौरान आपने तैयारी के लिए 24 घंटों में से कितने घंटे मुख्तस कर रखे थे? मैं जिस दौरान लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान जॉब पर भी था, ऑफिस जॉब थी, तो 9 से 5 तक की मसरूफियत होती थी। तो इसलिए तैयारी के लिए मैं ज़्यादातर जो टाइम मुख्तस करता था वो यानी मगरिब के बाद से रात 10-11 बजे तक, यानी 2 से 3 घंटे, 3 या 4 घंटे मैक्सिमम। और लेकिन दर हकीकत असल में जो आपको काम देती है लेक्चरशिप के टेस्ट के दौरान, वो आपका सारे तालीमी सफ़र के दौरान जो आपकी मेहनत होती है वो काम आती है। तो चूँकि इस्लामियात से मेरा दिली लगाव है और इसलिए इस्लामियात के जो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं मेरा उन पे मुताला थोड़ा अच्छा था। उनमें जिन सब्जेक्ट से मुतालिक सवालात आते हैं उन सब्जेक्ट्स की बुनियादी किताबें या अहम किताबें मैंने मुताला कर रखी थी, मैंने पढ़ी थी, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। इसलिए यानी 2-3 घंटों में आप देखिए कि मुझे ख़ास तौर पर जब टेस्ट की तारीख़ पता चली 10-12 दिन थे, उससे पहले रिलैक्स मोड में थे। सही। तो 10-12 दिन पहले टेस्ट की तारीख़ का पता चला तो फिर ज़रा ज़्यादा टाइम देना शुरू किया और मेहनत से तैयारी की। और लेकिन इससे पहले 2015 में जो मैंने तैयारी की थी और फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एमफिल किया, एमफिल के भी टेस्ट होता है वहाँ, सही, उसकी जो तैयारी की थी वो भी बहुत बड़ी काम आई इस दूसरे टेस्ट की तैयारी के दौरान। सर, आप क्या समझते हैं कि लेक्चरशिप के लिए चंद ऐसी इस्लामियात से रिलेटेड कुतुब का नाम बताएं जो आप समझते हैं कि लेक्चरशिप का इम्तिहान देने वाले हर तालिब इल्म को लाजमी उनका मुताला करना चाहिए? देखिए, इस्लामियात का टॉपिक एक वसी टॉपिक है, इसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स हैं। मसलन कुरान करीम से मुतालिक टॉपिक्स हैं, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस से मुतालिक टॉपिक हैं, हदीस, उसूल हदीस, सीरत है, फ़िक़्ह है, उसूल फ़िक़्ह है और तक़ाबुल अदियान है, इस्लाम और मुस्तशरिकीन हैं, इस्लाम और साइंस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आजकल इनकी गाइड बुक्स मिलती हैं मुख्तलिफ़ इदारों की तैयार करदा, जिसमें MCQs के ज़रिए तैयारी की जाती है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिर्फ़ उन गाइड्स बुक्स पर इन्हिसार ये आपका चांसेस कम कर देता है। आपके लिए सबसे अहम ये है कि जो इन सब्जेक्ट्स की असल किताबें हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो अहम किताबें हैं, उनका डायरेक्ट मुताला करें। मसलन तफसीर, उसूल तफसीर पर जो अहम किताबें हैं उनका मुताला करें। तफसीर पर अहम किताब है मसलन मुफस्सिरीन से मुतालिक, जिसमें मुफस्सिरीन के सारे अहम तफासिर का बायोडाटा और उनके रिकॉर्ड है, उसका मुताला करें। इस तरह उसूल तफसीर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की एक अहम किताब है उलूमुल कुरान, सही, उसका मुताला बड़ा मुफीद है, बड़ा फ़ायदा देता है। इसी तरह हदीस, उसूल हदीस से मुतालिक अहम किताबें, इसका मुताला करें। सीरत से मुतालिक कोई अच्छी किताब मुकम्मल पढ़ लें, उसमें अर्रहीकुल मख्तूम मुख्तसर और कारआमद है। सही। अगर ज़्यादा तफसील से पढ़नी हो तो सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदरी रहमतुल्लाह अलैह की वो पढ़ लें, ये कोई भी सीरत से मुतालिक कोई अहम किताब पढ़ लें। इसी तरह इस्लाम और साइंस से मुतालिक कोई अहम किताब पढ़ लें। इस्लाम और मुस्तशरिकीन एक अहम टॉपिक है, उससे मुतालिक कोई एक अहम किताब पढ़ लें। तक़ाबुल अदियान, जो मुख्तलिफ़ दुनिया में मज़ाहिब और अदियान हैं, ये इस्लामियात का एक अहम मौजू हैं, इससे मुतालिक कोई एक अहम किताब पढ़ लें। और अगर किताबें ये दस्तयाब ना हों तो किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का मिल जाए तो बहुत बेहतर, वरना किसी भी यूनिवर्सिटी का
MA का जो सिलेबस होता है उसका मुकम्मल एक दफ़ा मुताला कर लें, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी का मिल जाए, BZU का मिल जाए या किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ये एक दफ़ा मुकम्मल पढ़ना, समझ के पढ़ना, ये आपका तैयारी बहुत अच्छी करा देगा। सही। तो इसलिए मैं जो भी अभी इस्लामियात के जो नए अनाउंसमेंट हुई है सीटें, उसका भी टेस्ट भी नहीं हुआ। सही। तो उसका टेस्ट काफ़ी लेट हो गया है, तकरीबन साल होने वाला है, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं हुआ। तो बहुत सारे उम्मीदवारान तैयारी के लिए पूछते भी रहते हैं, तो पूछा भी मुझसे, और मैंने उनको भी वो किताबें, यानी मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने उनको PDF में भी सेंड की, जो नहीं मिल सके उनका नाम बताया। तो असल इन किताबों से तैयारी के बाद आपके लिए compete करना यानी आप आसान हो जाता है रिटन टेस्ट में। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब भर से उम्मीदवार हिस्सा लेते हैं। इस कमीशन को टॉप करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिक सर्विस कमीशन को टॉप करने के बाद जब आपका नतीजा आया तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया और अब क्या महसूस करते हैं इस अचीवमेंट में? सच्ची बात यह है कि उस वक्त के जो खुशी और अल्लाह के यहाँ हुजूर तशक्कुर के जो जज्बात थे वो बयान तो नहीं किए जा सकते। सही। मैं कराची में था, अपने शहर से बहुत दूर था, तो मेरे लिए अपने शहर के करीब आना, फैमिली के साथ यानी फैमिली के साथ सेटअप बनाना एक बहुत मेरे लिए नागुज़ीर था। तो इसलिए जब मुझे खुशी मिली, मुझे याद है 15 जनवरी 2018 का दिन था जिस दिन रिज़ल्ट आया। शाम के टाइम मैंने चेक किया तो नेट पे मेरा नाम आया और टॉप पे था, तो मेरी यानी ये अनएक्सपेक्टेड खुशी थी। सही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह टॉप पे आऊँगा। इतने ये अल्लाह का करम है, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने ये एज़ाज़ बख्शा। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन के तमाम तलबा के लिए अमूमी तौर पर और इस्लामियात के तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इसकी तैयारी के हवाले से? देखिए, चूँकि ये एक कंपटीशन का इम्तिहान है और आपको दूसरों से compete करके टॉप पे आना है, और आप देखिए कि बहुत टफ़ कंपटीशन होता है, उम्मीदवार बहुत ज़्यादा होते हैं, सीटें बहुत थोड़ी होते हैं, तो आप compete सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत से कर सकते हैं। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपना मुताला और इस स्टडी को ज़्यादा टाइम देंगे, उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए नंबर 1 तो मेहनत ज़रूरी है। बैठे बैठे कामयाबी मुमकिन नहीं है कि मिल जाए, मेहनत करनी पड़ेगी compete करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि कामयाबी के लिए मेहनत के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेहनत करने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें, मांगते भी रहें। और तीसरी बात ये जहन में बिठा लें कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो कोई इशू नहीं। सही। मतलब ये सिर्फ जॉब ही हमारी ज़िंदगी का हासिल नहीं है, आगे जहाँ और भी हैं। बिल्कुल। अगर इंसान ये सोच ले कि मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बस यही जॉब है, तो फिर उसके जो है ना compete के चांसेस कम हो जाते हैं, उसका लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। सही। तो इसलिए एक नॉर्मल लें कि ये जॉब है, अगर मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो अल्लाह के रास्ते और बहुत खुलें। एक तो ये जहन बना लें तो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ये कॉन्फिडेंस ही इंसान को बहुत आगे लेके जाता है। और चौथी बात ये कि अगर जैसे compete ना कर सकें, आप एक अटैम्प्ट में रह जाएं, तो कभी गिव अप ना करें। सही। एक दफ़ा से ये चूँकि कंपटीशन के इम्तिहान है, और एक दफ़ा से अमूमन कामयाबी नहीं मिलती। अक्सर हमारे कोलीग्स हैं, हम उनसे पूछते रहते हैं, तो किसी की दूसरी अटैम्प्ट पे कामयाबी मिली, किसी को तीसरे पे कामयाबी मिली। तो इसलिए अगर एक दफ़ा इंसान इस रह भी जाए तो अगली दफ़ा कोशिश कर ले, उससे अगली दफ़ा कर ले, तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी जैसे वो एक मशहूर मक़ूला है कि अगर आपने सब कुछ हारने के बाद आज़म और हिम्मत नहीं हारी तो कुछ नहीं हारा। तो इसलिए अगर इस इम्तिहान में रह भी जाएं, compete ना कर सकें, तो नए आज़म और हिम्मत के साथ दोबारा कोशिश करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह सबको कामयाब करेगा। सर, बेहद शुक्रिया, आपकी बातों से
हमें तगोदो, तहरीक और सब्र का एक दर्स मिला है, और आपकी शख्सियत वाकई तमाम तलबा के लिए एक तहरीक का बैस है। सर, मैं एक मरतबा फिर तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और बहुत अच्छा महसूस हुआ आपसे एक नशस्त के दौरान, इस नशस्त के दौरान। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल के तवज्जुह से ये मुखातिब होने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। अगले इंटरव्यू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।